हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैथ्स के अंदर, दैट इज नोन एज स्टैटिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर 10th क्लास के अंदर तीन कंसेप्ट हैं। पहला सेंट्रल टेंडेंसीज होती है। सेंट्रल टेंडेंसी तीन होती है, मीन, मीडियन और मोड। अब बेसिक चीज़ ये है कि हमारा जो इस पर पेपर आ रहा है वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर में हमसे ये तो कहेगा नहीं कितने बड़े बड़े मीन निकालो, लेकिन हम आपको पूरा एक तो कंप्लीट करा देंगे, मीन, मीडियन, मोड। और बेसिक कंसेप्ट सारे एमसीक्यू भी कराएंगे। कुछ कंसेप्ट मैं आपको बुक से अलग भी कराऊंगा क्योंकि वो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो आपको मैं कंप्लीट चैप्टर की प्रिपरेशन करा दूंगा इसके अंदर। क्लियर? तो सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज मीन। मीन का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारी 10th की बुक में नहीं है। लेट इट बी फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द mean of 5 natural number। तो मीन का फॉर्मूला आएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? स्टार्टिंग के हमारे स्टार्टिंग के नेचुरल नंबर 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। रहेगा आपका 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन 5। 5 + 4 9 + 3 12 15। 15 अपॉन 5 तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो 5 नेचुरल नंबर का मीन कितना आ गया? 3 आ गया। तो एक कंसेप्ट आपका 10th क्लास में नहीं है, लेकिन बिकॉज ड्यू टू एमसीक्यू क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट इज द मीन ऑफ द फर्स्ट प्राइम नंबर। तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मीन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम सबका प्लस कर दिया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना आ गया? 15 अपॉन 5, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे? 5, तो डिवाइड कर दिया। मीन का पहला क्वेश्चन हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, दैट इज 3। क्लियर? अब 10th क्लास में स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं। इसमें एक्सरसाइज 14A है, 18A का। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन इज x + 2 x + 6 x + 8 इज 11। 5 ऑब्जर्वेशन का मीन 11 दे रखा, हमें x निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला तो ये लगेगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 18। तो मीन कितना गिवन है हमें? मीन गिवन है हमें 11। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आएगा आपका? x + x + 2 + x + 4 + x + 6 अपॉन ऑब्जर्वेशन कितनी है? 5। क्या रहेगा आपको? 5 × 5 5 × 5 x + x + x + x कितना आ गया? 4x प्लस 6 + 2 कितनी ऑब्जर्वेशन है? x + 6 x + 8 भी है, सॉरी। तो यह हो गया आपका 5x, 8 + 6 14 14 + 4 18 18 + 2 20। क्या रहेगा? 5x = 55 - 20। 5x = 35। x कितना आ गया? 7, दैट इज x। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। 1 मिनट, आंसर इज 7। द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन इज 11। तो मीन 11 गिवन था, मीन की जगह हमने 11 रख दिया। ऑब्जर्वेशन थी आपकी x x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 अपॉन 5। 5 से मल्टीप्लाई किया 55 5x + 20। 5x = हो गया 55 - 20 5x = 35। तो x कितना आ गया? 7 आ गया। तो मीन क्लियर हो गया आपको? ये था आपकी x की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ द 25 ऑब्जर्वेशन इज 27 एंड इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज बाय 7 दैट व्हाट विल बी द न्यू मीन। देखो मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट देता हूँ कि अगर कुछ ऑब्जर्वेशन में से किसी चीज़ को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो मीन में भी उतना ही सब्ट्रैक्ट हो जाता है। द मीन ऑफ द 25 ऑब्जर्वेशन इज 27। 25 ऑब्जर्वेशन का मीन 27 है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन डिक्रीज बाय 7, हर ऑब्जर्वेशन में से कहता है ना 7 माइनस करा है, व्हाट विल बी द न्यू मीन। तो मैं डायरेक्ट मीन आपको बता रहा हूँ 18 आएगा आंसर, आप चेक कर सकते हो। ठीक है,
तो अगर MCQ में आता है तो आप डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू मीन विल बी 18। इफ यू सॉरी मीन ऑफ द 25 ऑब्जर्वेशन 27, मीन 27 था, सॉरी ऑब्जर्वेशन 25 में मीन 27, 27 में से साइमन माइनस करो, कितना आ गया 20, आंसर 20 आ गया। अगर वो कहता है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाई 7 तो 27 प्लस 7 कितना हो जाता है 34 हो जाता है। अगर वो इंक्रीज करेगा तो प्लस हो जाएगा। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाई 2 देन व्हाट विल बी द न्यू मीन, मीन में भी 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 27 2 से कितना आ जाएगा 54। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3 देन व्हाट विल बी द न्यू मीन, 27 को 9 से डिवाइड कर दो, न्यू मीन आपका 9 आ जाएगा। मेरी बात को समझे आप? मैं कह रहा हूँ MCQ में जैसे उसने बोला कि द मीन ऑफ द 25 ऑब्जर्वेशन इज 27, 25 ऑब्जर्वेशंस का मीन 27 है, देन व्हाट विल बी द न्यू मीन इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाई 7, तो न्यू मीन डिक्रीज बाई 7, तो न्यू मीन कितना होगा, जो पहले मीन था उसमें से आप 7 माइनस कर दो, तो 27 में से माइनस कितना होगा 7, 20 आंसर आ गया, पीछे 20 आंसर आया। मैं भी करके भी दिखा रहा हूँ आपको कैसे आया, लेकिन MCQ में यू कैन राइट डायरेक्टली 20। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाई 7 तो पहले 27 था, अब 27 प्लस 7 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइड बाई 3 व्हाट विल बी द न्यू मीन, पहले मीन आपका 27 था, हर ऑब्जर्वेशन को 3 से डिवाइड किया तो मीन भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 27 बाई 3 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाई 2 देन व्हाट विल बी द न्यू मीन, पहले आपका मीन 27 था, अगर हर ऑब्जर्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करें तो मीन में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 27 2 से कितना आ जाएगा 54। क्लियर? तो ये कंसेप्ट आपका समझ में आ गया होगा। जितना हर ऑब्जर्वेशन में इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, सेम कंसेप्ट हम मीन में फॉलो कर देते हैं, मीन में भी उतना ही डिक्रीज इंक्रीज डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब आपको करके दिखाओ, कोई बात नहीं, करके दिखा देते हैं। मीन का फॉर्मूला ये रहेगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको मैं शॉर्ट में लिख दूंगा सिग्मा एक्स अपॉन एन। मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स बार से, दैट इज सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो ये सिग्मा एक्स क्या हो गया, मीन हो गया, ये एक्स बार मीन है, सिग्मा एक्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसने बोला है कि द मीन ऑफ द 25 ऑब्जर्वेशन इज 27, मीन 27 है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन ऑब्जर्वेशन है कितनी 25, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा 27 इंटू 25, 25 7 जा कितना होता है 175, कैरी 17, 25 2 जा 50, 50 और 7 कितना होगा 67, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया 657। अब न्यू मीन कैसे निकालेंगे, न्यू मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन में उसने कितना प्लस किया है 7 प्लस किया है, तो 27 की 27 ऑब्जर्वेशन में 27 प्लस हुआ होगा, तो 657 प्लस 27 25 ऑब्जर्वेशन तो 25 है, 25 इंटू 7 अपॉन 25, तो आ जाएगा आपका 675 प्लस 25 7 से कितना होता है 175 अपॉन 25, 700 700 800 850 अपॉन 25 सब्ट्रैक्ट किया था, सॉरी डिक्रीज किया था तो माइनस आएगा, कितना आएगा 175 में कितना आएगा 500 अपॉन 25 कितना आ गया 20। तो ये आंसर, ये करने का मेथड होता है। लेकिन अगर MCQ में आ रहा है तो हम क्यों इसे सॉल्व करेंगे इतना, हम तो डायरेक्टली लिखेंगे ना कि पहले मीन कितना था, पहले मीन 27 था, ऑब्जर्वेशन कितने थे 25 थे, तो हमने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लिया 657। न्यू मीन कैसे निकाला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका 657 माइनस 25 इंटू 7, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो 25 की 25 ऑब्जर्वेशन में से माइनस हो रहा है, तो माइनस 25 इंटू 7 अपॉन 25, तो क्या 675 माइनस के 175 अपॉन 25 कितना आ गया 500 अपॉन 25 कितना आ गया 20 आ गया, तो हर ऑब्जर्वेशन में कितना डिक्रीज हो गया 25, तो न्यू मीन कितना आ गया आपका 20 आ गया। क्लियर? तो ये कंसेप्ट है जो कुछ वो 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। अब हम 10th के कंसेप्ट पे आते हैं। 10th का कंसेप्ट है आपका सिंपली मीन। मीन में हम क्या करते हैं, मीन हम 3 मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सिंपल मेथड होता है, एक स्टेप डेविएशन होता है और एक होता है एज्यूम मेथड। अभी इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सिंपल मेथड पढ़ेंगे, स्टेप डेविएशन पढ़ेंगे और एज्यूम मेथड पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिसिंग मीन की सिंगल फ्रीक्वेंसी और डबल फ्रीक्वेंसी याद करेंगे। क्लियर? देखो अब इसमें क्या कहा है उसने, क्वेश्चन नंबर 3 में कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले मैं आपको सिंपल मीन का फॉर्मूला लिखवाता हूँ। सिंपल मीन कुछ नहीं बोलेगा तो अंडरस्टूड है वो सिंपल मीन है। मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा स्टैंड फॉर सम, एफ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी और एक्स जो वेर नंबर होगी, अपॉन सिग्मा एफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। एक क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ध्यान से तो सारे हो जाएंगे। क्लास इंटरवल हमें गिवन है, क्लास इंटरवल है 10 to 30, 30 to 40, 50, 50 to 70,
70 to 90, 90 to 100। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, एक्स हम निकालेंगे, मीन निकालना है। ये सिंपल मेथड है। क्लास इंटरवल हमें गिवन है, क्लास इंटरवल है 10 to 30, 30 to 40, 50, 50 to 70, 70 to 90, 90 to। अब हम निकालेंगे एक्स, एक्स को हम क्लास मार्क बोलते हैं। 1 मार्क्स में ये भी पूछ सकते हैं आपसे, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। क्लास मार्क का फॉर्मूला लिख देते हैं, क्लास मार्क। इसके बाद अभी 2-3 चीजें और बताऊंगा। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। तो 10 प्लस 30 कितना आएगा? 40। 40 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 20। लोअर लिमिट 10 प्लस अपर लिमिट 30। 10 प्लस 30 कितना हो गया? 40। 40 अपॉन 2 कितना आएगा? 20। 30 प्लस 50 कितना आ गया? 80। 80 अपॉन 2 कितना आएगा? देखो 30 प्लस 50 अपॉन 2, 80 अपॉन 2, तो कितना आ गया? 40 आ गया। एक्स निकालना आ गया आपको। ऐसे 50 प्लस 70 कितना आएगा? 120। 120 अपॉन 2 कितना आएगा? 60। वैसे 20-20 का गैप है, 20-20 का गैप जोड़ोगे तो भी सेम आएगा। यह आएगा आपका 80, यह आएगा आपका 100। कर सकते हो आप। क्लियर? क्लास इंटरवल गिवन था, क्लास इंटरवल से मैंने आपको एक मार्क्स का क्वेश्चन ये भी सिखा दिया कि क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये मैंने क्लास मार्क ही निकाला है एक तरीके से, एक्स। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है आपके पास 15, 18, 25, 10 और 2। अब हम क्या करेंगे? हम इसमें f इंटू एक्स निकालेंगे। एक तो f इंटू एक्स निकालेंगे क्योंकि मीन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्लियर? अब देखो सिग्मा एफ कितना आएगा, सिग्मा एफ इन सबको ऐड कर दो। 15 प्लस 18 कितना होगा? 23, 33, 33 और 5 कितना होगा? 38, 48, 58, 58 और 10 कितना होगा? 68 और 70। मल्टीप्लाई करेंगे 15 में 15 टू जा 30, 300, 18 0 0, 18 4 का कितना होता है? 18 4 का 72, 25 0, 25 6 का कितना होता है? 150, 0 25 6 का 150, तो आएगा 1500। यह आएगा आपका 800 और यह आएगा 200। इन सबको ऐड कर दो, यह आ जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स 0, देन आएगा 2, देन आएगा आपका 3 प्लस 7 10, 15, 15 और 8 23, कैरी कितना है? 2, यह आ गया आपका 5। मैंने आपको मीन का फॉर्मूला कैसे सिखाया? मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया? 5320। सिग्मा एफ कितना आ गया? 70। 0 से 0 कैंसिल, 7 7 जा 49, बचे कितने? 4, 7 6 जा 42। आंसर इज 76। तो ये आपका सिंपल मीन का क्वेश्चन होता है। इसको अभी दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। आंसर इज 50.3। 10 to 30, 30 to 40, 40 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110। मीन देखिए 15 18 25 10 और 2। थर्ड क्वेश्चन का आंसर 50.3। 12, 37, 37 और 20, 47, 57, 57 और 8, 65, 70, 0, 7 5 जा 15 to 30, 300, 872, 720, 6 1200, 300, 8 800, 200, 1000। ये ज़्यादा हो गया। 0, 2, 3 और 7 10, 10 और 5 15 और 8 23, कैरी 2। ये 2 इसमें आ चुका। 1 और 2 कितना होगा? 3 होगा। 3 3 2 0 आएगा, सॉरी 7 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 8 23, 23 और 2 25, 3 5 2 0, 7 5 तो 35, बचा कुछ नहीं, 1 बना 2 बचेगा खाली, 0 लगाएंगे 50.3 आंसर। 50.2 50.3 की बात। ठीक है, देखो दोबारा समझते हैं।
मीन के अंदर मीन को फाइंड करने के 3 मेथड है। मीन के अंदर देखो टोटल 5 चीज़ें रहती है 10th के लेवल पे, जो बेसिक थी मैंने आपको बता दिया। अभी एक फॉर्मूला और बताता हूँ उसमें विड्थ कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक विड्थ का फॉर्मूला नोट कर लेना, विड्थ इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिंपल मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये हमें क्लास इंटरवल गिवन था 10 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110। उसके बाद हमने x निकाला। x होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट कितनी थी इसकी 10 प्लस अपर लिमिट कितनी थी 30। 10 प्लस 30 कितना हो गया 40। 40 अपॉन 2 कितना है 20। 30 प्लस 50 कितना है 80। 80 अपॉन 2 कितना है 40। f हमें गिवन थी फ्रिक्वेंसी। मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो f इंटू एक्स चाहिए था, इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई थी। 15 इंटू 20 कितना आ गया 300। 18 इंटू 40 कितना आ गया 720। मल्टीप्लाई करें, इन सब का सम सिग्मा एफ आएगा, इन सब का सम सिग्मा एफ एक्स आएगा। सिग्मा एफ एक्स को सिग्मा एफ से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया मीन है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो गया, दैट इज सिंपल मीन। अब मीन को फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, एज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन। हम इसके बाद एज्यूम मेथड करते हैं मीन का। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं मैं एज्यूम मेथड पे। मीन का फॉर्मूला सिंपल बता दिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्लास मार्क का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 और विड्थ का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट मेथड इज एज्यूम मेथड। एज्यूम मेथड और नेक्स्ट है इसमें स्टेप डेविएशन। आपके मीन के मेथड खत्म हो जाएंगे। एज्यूम मेथड का फॉर्मूला होता है मीन का वही एक्स बार a प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ। डी को हम डेविएशन बोलते हैं। एक एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए आपको। डी का फार्मूला जो होता है एक्स आई माइनस ए होता है। एक्स आई अभी आएंगे आपके क्लास मार्क्स से। ए एज्यूम वैल्यू होती है। मीन का एज्यूम मेथड का फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और डी जो होता है वो कितना होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स होता है आपका क्लास मार्क और ए आपकी जो एज्यूम वैल्यू होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है आपको एज्यूम मेथड से। वैसे आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को करो, चाहे सिंपल मेथड से करो, चाहे एज्यूम मेथड से करो, चाहे स्टेप डेविएशन से करो, आंसर सेम आता है। जैसे में क्लास इंटरवल गिवन है हमारा। क्लास इंटरवल हो गया हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। एक्स हम निकालेंगे। एक्स हमने आपको क्या बताया था क्लास मार्क, दैट इज एक्स आई वही है यहाँ पे। और क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। 0 प्लस 10 कितना आएगा 10, 10 अपॉन 2 कितना आएगा 5, 10 प्लस 20 कितना होगा 30, 30 अपॉन 2 कितना होगा 15, 20 प्लस 30 कितना आएगा 50, 50 अपॉन 2 25, 70 अपॉन 2 35, और कितना आएगा 90 45, और ये कितना आएगा 55। ये आपका क्या आ गया एक्स आ गया, दैट इज क्लास मार्क। अब क्या करेंगे हम, अब हम निकालेंगे डी डेविएशन, क्योंकि हमें सिग्मा एफ इंटू डी चाहिए। अब डेविएशन कैसे निकलता है, डी होता है डेविएशन, दैट इज एक्स आई माइनस डी। हमें एक वैल्यू को एज्यूम करना पड़ेगा। वैसे तो आप इन एक्स में से एज्यूम दूसरी बात एक्स में से करते हैं, बच्चे एफ में से कर जाते हैं। एफ में से एज्यूम नहीं करना, इसलिए मैंने एफ लिखा ही नहीं अभी तक। मैं भी एफ बाद में लिखूंगा जब मेरा डी का काम खत्म हो जाएगा। बच्चे गलती ये करते हैं कि वो एफ में से एज्यूम कर लेते हैं और एफ में से माइनस करते रहते हैं। फिर आपको जो x गिवन है x की वैल्यू में से एज्यूम करना है। वैसे तो आप अगर 5 को भी एज्यूम कर लोगे तो आंसर ठीक आएगा, लेकिन जो बीच में वैल्यू आती है उनमें से हम एज्यूम करते हैं। अगर हमारे पास 5 टर्म होती तो 5 में से एग्जैक्टली 3 वाला मिड हो जाता, ठीक है। 7 होती तो एग्जैक्टली 4 वाला मिड का हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि 6 वैल्यू है तो एग्जैक्ट मिड में कुछ नहीं आएगा, या तो 25 आ रहा है या 35 आ रहा है। अब आपकी मर्जी, आप चाहे 25 को ए में एज्यूम करो या 35 को एज्यूम करो, आंसर सेम आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप ए को 5 लेट करोगे आंसर तब भी आपका सेम आएगा। लेकिन अगर आपको ये कि थोड़ा सा इजीली आता है तो आप या तो 25 को लेट करो या 35 को लेट करो। तो मैंने ए 25 लेट कर लिया, तो कितना आएगा आपको 5 माइनस 25। अगर आप 35 को लेट करोगे तो आंसर तब भी सेम आएगा। 5 माइनस 25 कितना आ गया माइनस के 20। ये क्या निकाला हमने, डेविएशन निकाला। डेविएशन का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है, एक्स आई है क्लास मार्क है, और ए क्या है, ए आपने अपने पास से एज्यूम करी है। मैंने क्या एज्यूम करी है 25 एज्यूम करी है।
ये कितना आ गया 15 माइनस 25, 15 माइनस 25 कितना आएगा -10, 25 माइनस 25 कितना आएगा 0, देन आपका आएगा 35 माइनस 25, 35 माइनस 25 कितना होगा 10, 45 माइनस 25, 45 माइनस 25 कितना होता है 20, 55 माइनस 25, 55 माइनस 20 कितना आएगा 30। हम निकालेंगे f इंटू डी, f इंटू डी, f इंटू डी करेंगे तो आएगा, अब f पहले f लिख लेते हैं फिर f इंटू डी निकालेंगे, हमने अभी तक f लिखा दिया, f बुक में गिवन होगा देन f इंटू डी, और फिर मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। f कितना गिवन है, f हमें क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है, ये 12 गिवन है, देन 18 है, देन 27 है, देन 20 है, देन 17 है और देन 6 है, 12, 18, 27, 20, 17 और 6। तो 20 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टू कितना होता है 240, 18 1 7 से कितना आएगा 180, यह आएगा आपका 0, यह आएगा आपका 200, 17 टू 34 340 और 36 का कितना होता है 180। तो कुछ माइनस के आ रहे हैं कुछ प्लस के आ रहे हैं, तो पहले माइनस वाले अलग जोड़ो प्लस वाले अलग जोड़ो, माइनस वाले जोड़ोगे तो 200 प्लस 100 कितना आ गया 300, 380 420 माइनस का 420 आया, प्लस का कितना है तीनों तो 5 और 6 600 6 720, माइनस के 420 आया प्लस के 720 आया, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा फाइनली 300 आएगा। तो सिग्मा एफ डी कितना आ गया आपके पास 300, सिग्मा एफ को जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ आएगा आपके पास 30 40 30 के बाद कितना आएगा 50 57 57 67 77 77 के बाद 10 कितना आएगा 87 87 और 7 कितना आएगा 87 और 7 94 94 और 6 कितना आएगा 100। तो मीन का फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा एफ आ गया आपके पास 100। अच्छा मीन का फॉर्मूला होता है क्या, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू कितना होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए क्या होती है एज्यूम वैल्यू, मैंने एज्यूम कितनी मानी थी इसमें 25 मानी थी। सिग्मा एफ डी कितना है आपका 300 आया, कौन सिग्मा एफ कितना है 100, तो 100 को 300 से कट किया तो कितना आ गया 25 प्लस 3, तो आंसर कितना आ गया 28। तो आपका मेन का आंसर कितना आ गया 28 आ गया। अभी हम एज्यूम मेथड को दोबारा से समझ लेते हैं, ये आपका एज्यूम मेथड कवर हो गया क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर। देखो इसमें मीन निकाला हमने एज्यूम मेथड से, मीन के 3 मेथड होते हैं, एक सिंपल मेथड अभी मैं आपको सिखा चुका, नेक्स्ट मेथड होता है एज्यूम मेथड जो दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और नेक्स्ट मेथड है स्टेप डिवीजन। मीन के मेथड फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। क्लास इंटरवल आपको गिवन है, उसके बाद आपने क्लास इंटरवल निकाला एक्स, क्लास इंटरवल का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 0 प्लस 10 10 अपॉन 2 कितना आएगा 5, 10 प्लस 20 30 30 अपॉन 2 15 निकल गए। उसके बाद मैंने f नहीं लिखा, अभी मुझे डेविएशन निकालना है क्योंकि मीन का एज्यूम मेथड का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, तो मुझे d चाहिए, दैट इज d होता है डेविएशन, d का फॉर्मूला होता है x i माइनस a। मैंने a इसे माना है 25 को, आप 35 को भी मान सकते हो, जो वैल्यू बीच में आती है उसको मानते हैं। अगर 5 वैल्यू आ रही है तो एग्जैक्ट थर्ड वाली बीच की वैल्यू की, लेकिन अगर 6 वैल्यू है तो 6 वैल्यू में एग्जैक्टली बीच में कुछ नहीं होगा, या तो आप 25 को मानो या 35 को मानो, आंसर सेम आएगा। इवन अगर आप 5 को भी मानोगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम मिड वैल्यू को मानते हैं। यहाँ पे कितना है माइनस का 25 माना, 5 माइनस 25 कितना के माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 0, यानी यहाँ से 55 माइनस 25 ये हमने माना हुआ है। निकाल के रहे थे डी एक्स आई माइनस 6 है, एक्स आई 5 यहाँ पे था, ये हमने 25 माना था, तो 5 माइनस 25 माइनस 20, यहाँ पे एक्स आई कितना है 15, 15 माइनस 25 कितना आ गया माइनस 25 माइनस 25 कितना आ गया जी। फिर हम एफ लिखेंगे, एफ कहाँ दे रखा है बुक में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17 में। उसके बाद एफ इंटू डी करेंगे, कितना आएगा दिस इंटू दिस माइनस 240, दिस इंटू दिस माइनस के 180 0 200 340 180। अब सिग्मा एफ डी को सॉल्व करो, सिग्मा एफ डी में माइनस वाली वैल्यू जो आ रही है माइनस 420 आ रही है, और प्लस वाली वैल्यू 720 है, तो 720 में से 420 जाएगा तो कितना बचेगा 300 बचेगा। सिग्मा एफ कितना आ गया हमारा, सिग्मा एफ 100 आ गया। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा। ए कितना है, ए हमारे पास 25 है, ए ये रहा 25। सिग्मा एफ डी कितना दे रखा है, सिग्मा एफ डी हमारा 300 आया, अपॉन सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ 100 है, तो 25 प्लस 300 अपॉन 100, 2 0 से 0 ले ली, 25 प्लस 3 कितना है 28, तो मीन का आंसर कितना आ गया 28 आ गया। क्लियर। तो ये आपका मीन का एज्यूम मेथड हो गया।
क्लियर? ये आपका कौन सा मेथड था? एज्यूम मेथड। हम नेक्स्ट मेथड करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। मीन में सिंपल मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सेम सिग्मा एफ, और एज्यूम मेथड का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। डी को डेविएशन बोलते हैं और डी का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए होती है एज्यूम वैल्यू और एक्स आई होते हैं क्लास मार्क, और क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये कॉपी पे सबसे पहले आप सारे फॉर्मूले लिखना, मीन मीडियन मोड के जितने फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका मीन का स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जैसे 23 है आपका, 23 में बोला उसने स्टेप डेविएशन 20 में ही बोला है तो 20 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड पे मीन का फॉर्मूला होता है एक्स मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। एच यहाँ पे क्लास मार्क होता है, क्लास इंटरवल विड्थ जिसे बोलते हैं, और यू जो होता है यू का फॉर्मूला होता है एक्स आई क्लास मार्क माइनस ए एज्यूम वैल्यू अपॉन कितना है एच है। एच वही होता है यहाँ पे क्या होती है विड्थ होती है, और विड्थ का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मीन का स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू ए एज्यूम वैल्यू प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अब u क्या होता है? u होता है आपका एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई होता है आपका क्लास मार्क, ए होती है आपकी एज्यूम वैल्यू, एच होती है आपकी क्या विड्थ। विड्थ कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्लास इंटरवल हमें गिवन है। क्लास इंटरवल क्या है हमारे पास? क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। उसके बाद हम इसमें x निकालेंगे। x का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, ui माइनस के a अपॉन एच, x इक्वल्स टू ui, सॉरी u निकालेंगे, सॉरी x निकालेंगे पहले। x होती है आपकी क्या क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकलता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। 0 प्लस 10 कितना आएगा? 10, 10 अपॉन 2 कितना होगा? 5, 10 प्लस 20 कितना होगा? 30, 30 अपॉन 2 कितना आएगा? 50, 20 प्लस 30 कितना आएगा? 50, 50 अपॉन 2 कितना आएगा? 25, 30 प्लस 40 कितना आएगा? 70, 70 अपॉन 2 कितना आएगा? 35, 40 प्लस 50 कितना आएगा? 90, 90 अपॉन 2 45। ये आपका क्या फॉर्मूला आ गया? ये आपका क्लास मार्क आ गया। क्लास मार्क आ गया 5, 15, 25, 35, 45। उसके बाद हम एफ निकालेंगे, सॉरी यू निकालेंगे। यू बाद में लिखेंगे एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब इसमें तो बिल्कुल 5 वैल्यू आ रही है, मिड में कितना आ रहा है हमारा 25 आ रहा है, तो उसमें ए को हम 25 में, ठीक है। ए होती है एज्यूम वैल्यू, किसी मर्जी को आप एज्यूम कर सकते हो, लेकिन मिड वैल्यू को करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एक्स आई क्या है आपके क्लास में, ए आप मैंने एज्यूम कर लिया 25। एच क्या होती है? एच होती है विड्थ। 10 में से 0 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 10। 20 में से 30 को माइनस करोगे कितना आएगा? 10। यहाँ भी अगर देखते हो तो आप 10 ही आता है, तो यहाँ आ गया आपका 5 माइनस 25 अपॉन 10। 5 आपका क्लास में, 25 जो वैल्यू एज्यूम करी थी अपॉन 10 कितना है? माइनस के 20 अपॉन 10 कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया। क्लियर है? तो नेक्स्ट वाला कितना आएगा? 15 माइनस 25 अपॉन 10 कितना आएगा? माइनस के 10 अपॉन 10 कितना आ गया? माइनस के 1। देन आएगा आपका 25 माइनस के 25 अपॉन 10, 0 अपॉन 10, तो 0 अपॉन 10 कितना आएगा? 0। नेक्स्ट आएगा आपका 35 माइनस के 25 अपॉन 10 कितना आ जाएगा? 10 अपॉन 10 दैट इज 1। नेक्स्ट आएगा 45 माइनस 25 अपॉन 10, 20 अपॉन 10, 20 अपॉन 10 कितना आएगा? ये आपका क्या आ गया? यू आ गया। यू आ गया आपका 0 माइनस 1 0, सॉरी माइनस 2 माइनस 1 0 1 और 2। अब आप एफ लिखो, क्योंकि हमें फॉर्मूले में लगाना है ए कितना था? 25 था। सिग्मा एफ की यू से मल्टीप्लाई अपॉन एच क्लास मार्क होता है। अब एफ कितना गिवन है हमारे को? एफ गिवन है 7, 10, 15, 8 और 10, 10, 7, 15, 8 और 10, ठीक है। 7, 10, 15, 8 और 10। अब एफ इंटू यू निकालेंगे, एफ इंटू यू। एफ इंटू यू कितना आएगा? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये यू है ये एफ है, तो आएगा माइनस के 14 माइनस के 10 0, 8 1 8 और 10 2 20। सिग्मा एफ निकालेंगे, सिग्मा एफ यू निकालेंगे। सिग्मा एफ कितना आएगा? 10 प्लस 7 17, 17 और 5 कितना आ गया? 22, 32, 40 और 50। सिग्मा एफ कितना आ गया आपका पास? 50 आ गया।
सिग्मा एफ यू कैसे निकलेगा, माइनस का 24 है प्लस का 28 है, सिग्मा एफ यू आ जाएगा आपका 4। सिग्मा एफ यू 4 आ गया। सिग्मा एफ कितना है आपका 20। अब मैंने आपको मीन का फॉर्मूला क्या बताया, मीन का फॉर्मूला बताया ए प्लस सिग्मा एफ यू। मीन का फॉर्मूला हमने आपको बताया ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। एच क्या होती है, विड्थ होती है ना। ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास है 25 जो हमने एज्यूम करा। सिग्मा एफ यू कितना है, सिग्मा एफ यू आपके पास पूरा है अपॉन सिग्मा एफ कितना है 50 इंटू एच कितना है, एच हमारा कितना है, एच 10 है जो डिफरेंस है। एक जीरो से जीरो कैंसिल 25 प्लस 0.8 5 8 40 तो 25.8 आपका आंसर। कौन सा मेथड हो गया आपका, ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड हो गया। तो मीन के आपके मेथड सारे फिनिश हो गए। क्लियर। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कितना आ गया 25.8। तो मैंने आपको मीन क्लियर कर दिया। मीन में भी सिंगल फ्रीक्वेंसी और डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पहले से एक बार और समझ लेते हैं। मीन का थर्ड मेथड होता है स्टेप डेविएशन। फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से याद कर लेना, कुछ भी पूछ सकता है कि ए क्या होता है, एच क्या होता है, फॉर्मूला बताओ क्या होता है। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। यू होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, अब इसमें एक्स आई क्या होते हैं, एक्स आई क्लास मार्क होते हैं। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ए क्या होती है, ए होती है आपकी एज्यूम वैल्यू। एज्यूम वैल्यू बीच में से लाई करते हैं, अगर बिल्कुल बीच में आ रही है, यहाँ पे बिल्कुल बीच में आ रही थी 25, इसलिए हमने सेलेक्ट करा। क्लास इंटरवल हमें गिवन था, एक्स निकाला, एक्स होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। 0 प्लस 10 10 अपॉन 2 कितना आ गया 5, 10 प्लस 20 30 30 अपॉन 2 कितना आ गया 15। यह आ गया आपका क्लास मार्क। उसके बाद यू निकाला, यू होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई कितना है हमारे पास, एक्स आई यहाँ पे 5 था, ए कितना था 25, तो 5 माइनस 25/10 कितना आ गया माइनस 20/10 माइनस 2। ऐसे आगे 15 माइनस 25/10 कितना है माइनस 10/10 माइनस के 1। फिर आ गया आपका 0 1 2, क्योंकि एक्स आई कितना था आपका यहाँ पे जैसे 25, ये कितना था 25/10, तो 0.10 कितना है 0। नेक्स्ट बार आपको कितना था एक्स आई 35 था, 35 ये किसे माना था 25 को, 35 माइनस 10 अपॉन एच कितना है 10, 10/10 कितना आ गया 1। फिर हमें एफ गिवन था, फिर हमने क्या निकाला एफ इंटू यू निकाला। ये एफ है ये यू है, माइनस के 2 इंटू 7 माइनस 40 माइनस के 10 0 8 और 20। सिग्मा एफ यू करा, सिग्मा एफ यू का सम कितना आ गया 4। सिग्मा एफ करा, सिग्मा एफ का सम कितना है 50। मीन हो गया आपका ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए कितना है आपके पास, ए आपके पास 25 है, सिग्मा एफ यू कितना है 4 आया अपॉन सिग्मा एफ कितना है 50 इंटू एच। एच ये आपका 10 है। एच होता है आपका क्लास साइज, क्लास विड्थ, विड्थ बोल सकते हो क्लास साइज बोल सकते हो। 10 माइनस 0 10 आएगा, 50 माइनस 10 कितना है 10। अगर आप इसमें से भी निकालोगे तो भी सेम आएगा। तो एच को आप विड्थ भी कह सकते हो, क्लास साइज भी कह सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आ गया 4.50, 0 से 0 कैंसिल, 4/5 कितना आ गया 0.8, तो कितना आ गया 25.8। तो आपका मीन फिनिश हो गया। अभी नेक्स्ट वीडियो में मीन का आपका सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी और डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी आएगा। क्लियर, थैंक यू।